बानी पीटीआई के लिए कि वो कब वापस आ रहे हैं, क्या वो आ भी सकेंगे या अब जेल की सुलाखों के पीछे ही रहेंगे? और अगर वो आते हैं तो क्या दोबारा कभी इक़्तिदार उनको मिलेगा या ऐसा कुछ नहीं देख रही हैं आप? अच्छा, एक तो देखिए उनके प्यार करने वाले बहुत ही वो हैं, मतलब शिद्दत वाले लोग हैं। हुँ, मायूस मैं नहीं करना चाहती उन्हें कभी भी, किसी भी, ये भी इंसानी अंदाज़े हैं, मैं गलत हो हुँ, सकती हूँ। जो मेरी एक पेशगोई जिस पे मेरी बहुत लेर-दे हुई थी कि जी ये तो कहती थी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। ख़ान साहब को मैंने ज़ाती तौर पे भी वो एक एक बारी जैसे मैसेज के थ्रू मेरे कभी अक्सर उनसे बात होती थी, हुँ, तो मैंने ख़ान साहब से कहा था कि किंग मेकर जो है बनिए, किंग ना बनिएगा, क्योंकि उसकी पता क्या मैं आपको वजह बताऊँ? हुँ। पाकिस्तान के ज़ायचे में जो वज़ीर-ए-आज़म का मनसब है ना वो कंट्रोवर्शियल है। अच्छा। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, यहाँ किस वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल पूरे किए। हुँ, आपने पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए आप पाकिस्तान की। कुछ ना कुछ होता रहा, या नाअहल साबित हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, यही इनके साथ होता है। तो इसलिए मुझे था कि अब जो सदर आता है, चाहे सदर ज़रदारी हैं, 21 तोपों की सलामी लेके रुखसत हुए। हुँ, सदर आरिफ अलवी हैं, पीटीआई के हैं, 21 तोपों की सलामी के साथ रुखसत होते हैं। तो मैं एक हमेशा कहती हूँ कि इस मुल्क में एक एक मेरी पेशगोई रास्ते में है, ये सिस्टम जिस दिन बदल जाएगा, पार्लिमानी निज़ाम और प्रेसिडेंशियल की तरफ हम चले जाएँगे, तो हुँ, आप मुल्क में स्टेबिलिटी भी देखोगे। ये एक पेशगोई रास्ते में है कि निज़ाम की तब्दीली भी मेरी प्रेडिक्शंस में से एक प्रेडिक्शन है अभी। हुँ, तो आपने सवाल किया बानी पीटीआई का, तो 2022 में जब मुझे नक्शा नज़र आया सितारों का, तो मैंने कहा था 3 लोग ख़तरे में हैं, शेख रशीद, उस्मान बुज़दार और इमरान खान साहब। हुँ, मैंने कहा था मार्च के एंड तक तख्ता धड़म-धड़ा हो सकता है, और ये जो हुँ, होम्योपैथिक ऑपोज़िशन है, खान साहब इसको हौला ना लें कि ये हुँ, ना हो कि मुद्दत पूरी करने के चक्कर में आगे खान साहब को इद्दत ना काटनी पड़ जाए। ये मेरे अल्फ़ाज़ हुँ, होते थे। और जो है फिर जब आया उससे अगला साल 23 वाला साल, तो हुँ, मैंने उसमें प्रेडिक्ट किया था कि मुझे खान साहब की आइसोलेशन नज़र आती है। अब आइसोलेशन की तारीफ़ मेरे पास नहीं थी। हुँ, वो जेल भी हो सकती है, वो कैद-ए-तन्हाई भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। हुँ, तो वो आइसोलेशन हमें वक़्त ने बताया, 9 मई की भी मेरी प्रेडिक्शंस थी। मुझे हुँ, जजेस में से फ़ोन आए कि हम बड़े परेशान हैं, हमें कोई एक, मैं नाम तो नहीं किसी के लूँगी जुडिशरी में से, तो मैंने उन्हें भी कहा था कि मुझे नहीं पता, लेकिन 20 मई उस साल की, मैंने कहा था 20 मई तक सूरत हाल अंडर कंट्रोल हो जाएगी। अब ये मुझे नहीं पता था बीच में 9 मई आ जाएगी और हुँ, खान साहब इस तरह धर लिए जाएंगे। हुँ, तो उसके बाद आइसोलेशन आप लोगों ने देखी। अच्छा, फिर जब ये वाला साल आया तो मैंने इनके लोगों से कहा कि कायदीन को चाहिए कि 25 मई 2025 तक टाइम है कि खान साहब की डील हो सकती है, काम डील के नतीजे में होगा हुँ, और जो है डील हो सकती है, और उनको, मुझे, मैंने कहा कि मुझे तो कभी लगता है कायदीन खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, जिस पे शहबाज गिल साहब ने मेरी फ़ोटो लगा के मेरे पे पूरा प्रोग्राम कर डाला कि इनको फ़ौजी कान में कह रहे हैं कि डील कर ले खान, हालाँकि किसी फ़ौजी को मेरी खबर भी नहीं होनी कि मैं कौन हूँ। हुँ, और क्योंकि मैं इसकी लॉजिक भी आप लोगों को दे सकती हूँ, जी, क्योंकि खान का सेटर्न 25 मई से फ़ॉल हो जाना था। सही। और मैंने कहा तो फिर मुझे आगे वो गुमनामी के फ़ेज़ में जाते हुए नज़र आते हैं। हुँ, और ये जो पीटीआई का मैंने कहा था 2022 में कहा था कि इसमें छोटे-छोटे प्रेशर ग्रुप्स बना दिए जाएँगे, कि पीटीआई कि में वो हवा नहीं रह जाएगी कि जो जिस तरह पीटीआई को एक अरूज मिला। तो अब आप फाइनल कंक्लूड क्या करती हैं कि गुमनामी का फ़ेज़ जो है स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया है और ये लंबे दौर तक चलेगा? हाँ, ये जो है ये मैंने कहा ना डील के नतीजे में भी गुमनामी में चले जाएँगे।